बाकी के जो बेसिक स्टूडेंट है वो इस क्लास को रिफ्लेक्ट कर। अदरवाइज आपको अगर पढ़े रहना है तो शांति से पढ़े रहना, बिकॉज इसके टॉपिक्स जो है मोटी टॉपिक है। तो आपकी समझ इसमें थोड़ी नहीं सकी, जितने विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे वो सभी एडवांस बेस पर। आप इस क्लास के स्टूडेंट हैं? हेलो सर। मैं ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। बस सिद्धि करें, गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। अभी विश्वव्यापी कोरोना फैला हुआ है, सबके लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान जो है सबको निरोगी बनाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये जो क्लास है ये एडवांस की क्लास है। सो आप लोग चेक करना, अगर आप इस कक्षा के स्टूडेंट हो तभी आप लोग आना। बिकॉज मुझे अभी कुंडली का प्रिडिक्शन इन लोगों को सिखाना है। अगर इनकी संख्या कम होगी तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो जो भी लोग इस कक्षा के विद्यार्थी ना हो, उन सभी से अनुरोध है कि आप इस कक्षा को छोड़ सकते हैं। अगर आपको मेरी किसी कक्षा एडवांस में पढ़ना हो तो मेरे पास अभी एक क्लास चलती है जिसमें अभी काफी कक्षाएं बची हुई हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फीस 2499 है। हमसे आप बात करिएगा, हम आपको ज्वाइन करा देंगे। जो भी लोग इन कक्षा के विद्यार्थी ना हो उन सभी से अनुरोध है कि इस कक्षा को आप लोग लेफ्ट कर दीजिए। अगर आपकी इच्छा करती है कि आपको एडवांस की पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये कक्षा अपने लास्ट वाले पार्ट में पहुंच चुकी है, तो उसके लिए आप हमसे बात करिएगा। हमारे पास एक एडवांस कक्षा है जिसमें 2-3 क्लासेस बची ही चली हैं, तो उसमें हम आपको ज्वाइन करा देंगे। काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि वैदिक ज्योतिष, केपी ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष का उपयोग करके आप लोग कैसे प्रिडिक्शन को और अच्छा बना सकते हैं। सो आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करें। विष्णु जी कैसे हैं? गुरु जी नमस्कार। बहुत अच्छे गुरु जी। अच्छा लाइफ चल रहा है? हाँ जी गुरु जी, बहुत अच्छी चल रही है। चलिए बहुत आपने अच्छा। तो कुंडली देखी। एक कुंडली हमको। गुरु जी ये है कि अब गुरु जी अगर जैसे अब हमारी ये खत्म हो जाएगी, अ, तो अब जिसमें और भी आगे है, जैसे वर्गा चार्ट वगैरह है, D1 D2 D3, ये आगे करके ये भी एक किसी पढ़ाई में आएंगे हमारे में। अभी ना हम एक और क्लास बना रहे हैं, हम उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि ज्योतिष की ठीक है गुरु यात्रा जी, तो आप अगर उचित चल समझना तो आप ले लेना। हाँ, जो ज्योतिष की यात्रा तो चलती रहती है, उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। तो इसमें करना जो चीज क्या है? चलेगी हमारी भी यात्रा हाँ, गुरु जी। ये तो मान लो एक कोर्स में मैंने बना दिया, उसमें हम एक ग्रुप बना रहे हैं जो इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग ग्रुप है। एक्चुअली मेरे पास ना अभी 3 नए प्लेटफॉर्म से डिमांड है कि मुझे 100x प्रोजेक्ट चाहिए, अच्छे ज्योतिषी 100 चाहिए। सो अब अच्छे ज्योतिषी ढूंढने से अच्छा है कि हम 100 अच्छे ज्योतिषी बना दें। 100 नए अच्छे ज्योतिषी बनाना है। उसमें लिमिटेड सीट्स हैं, तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि एक 25 का बैच, 25 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं रहेंगे उसमें। जो लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है, एक तो हम उनको अपॉर्चुनिटी दे देंगे काम करने की। क्योंकि मेरी अभी अभी बात हुई, उन्होंने कहा 100 चाहिए। और एक जगह मेरा बात हुआ था तो उनको 150 चाहिए था। सो ही वाज मेकिंग मी द कंट्रोलर ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। तो वहां पे आप जैसी उज्जवल प्रतिभाओं को, कनिका जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करते हैं और सीखने की बहुत क्षमता इनके अंदर है। इन सभी लोगों को हम ले जाना चाहेंगे। तो अब इसके लिए एक नया ग्रुप बनाएंगे। अभी 2-3 बार इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम इस कक्षा को वाइंड अप कर देंगे। वाइंड अप का मतलब एक क्वेश्चन पेपर डालेंगे, आप लोग सॉल्व करके भेजिएगा, अपना नाम भेजिएगा, सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। यू आर कंप्लीटेड। वो नई कक्षा जो होगी वो काफी डिफरेंट होगी। उसमें बहुत सारी नई नई चीजों का मीन्स, आप ऐसे समझो कि जो चीजें मनुष्य के जीवन में घटित हो रही है उसकी चर्चा की जाए। ये कुंडली इनके इनके बारे में वो हम पहले से पता कर लेंगे इनके जीवन में क्या घटित हो रहा है। तो आपका प्रेडिक्शन और मान्य होगा। मेरा उद्देश्य है कि ज्योतिष के क्षेत्र में आप जितने लोग काम कर रहे हो, आप सभी के जीवन में दो चीजें हैं। एक तो पहले माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे हमेशा, उसके लिए सोचना न पड़े, और इंटेलेक्चुअली आप लोग बहुत स्ट्रांग हो जाओ। भाई ज्योतिष की सेवा कर रहे हैं तो भाई प्रकाश की सेवा करेंगे तो लक्ष्मी जी तो अपने आप आती है। सो आध्यात्मिक उन्नति आप लोगों की के अंदर हो, साथ ही साथ आप लोगों के जीवन की आर्थिक उन्नति। इन्हीं दो विषयों पे मैंने फोकस किया है। इस वजह से मैंने सोचा कि ये वाली कक्षा, आज है 22 तारीख, एक और क्लास को क्लास लेकर के इसको मुझे वाइंड अप करना है, क्योंकि मुझे इसका एग्जाम भी कंडक्ट कराना है। तो मैंने पढ़ाया तो एक पेपर हम उसी ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग सॉल्व करके भेजिएगा। जो लोग भेजेंगे उनके सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। और साथ में आगे की यात्रा हम लोगों की चलती रहेगी। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। मुझे रुकना नहीं है, ना आप लोगों को रोकना है। क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान अनंत होता है, उसको कभी किसी कोई कोर्स में कोई बांध नहीं सकता।
एक चार्ट हम खोल रहे हैं, आप लोग उसको बड़े ध्यान से देखिएगा चार्ट को, और इस चार्ट का प्रेडिक्शन 5 मिनट में लिखिए। ये है चार्ट। आप लोग 10 मिनट का समय ले सकते हो। लग्न कुंडली ये है, प्लैनेट सिग्निफिकेटर ये है, विंशोत्तरी महादशा हम खोल देते हैं। बेस्ट होगा ना, यहाँ से अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ये डिटेलिंग के लिए करके आप अपने सॉफ्टवेयर खोलो, यहाँ से डिटेल ले लीजिए, ये है डिटेल। सबसे अच्छा होगा अपने खोल लीजिए, इनका प्रिडिक्शन लिखिए, हम म्यूट कर ले रहे हैं। जब लिख जाए गुरुजी आवाज नहीं आ रही। गुरुजी ने अपने आप को म्यूट कर दिया। हम लोग प्रेडिक्शन करने के लिए, लिखने के लिए। अगर अब हम करेंगे इसकी प्रेडिक्शन। हम लोगों को इसको देख के लिखने के लिए, उसके बाद गुरुजी आएंगे, उसके बाद उनको बताना है। तो आपने क्या प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन? नहीं, मैं सिर्फ स्टार्ट ही किया है, लेकिन गुरुजी ने तो दशा का वो सिर्फ महादशा ही दिया है यार। पूरा तो चाहिए, दशा तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चेक करना पड़ेगा कौन सा क्या है। अरे गुरुजी ने सारी डिटेल भी तो दे रखी है, आप अपनी बात वेस्टो स्टेज पे खोल लो ना, वहां से जो चार्ट देखना बना देख लो। लो। हाँ हाँ हाँ। ऐसे होता ये है ना कि गुरुजी ने गुरुजी ने सारी डिटेल को मार्क कर रखा है। दैट इज दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इश्यूज को जैसे व्हाई वी आर पीपल आर वर्किंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, इसको कभी भी डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए। ये रॉन्ग वे में किलिंग हो जाती है। जैसे जितने बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो क्या करते हैं, कुछ कॉल्स को फ्री कर दिया उन्होंने, फर्स्ट कॉलर फ्री। अब हुआ क्या कि एक एस्ट्रोलॉजर को ऐसा ना हो कि आप 50 कॉल फ्री भेज दिए, इसको लिमिटेड कर दिए, 3-4 कॉल ही फ्री जाएगी, बाकी पेड कॉल जाएगी, उसका भी पेमेंट अच्छा हो। अब अगर दिन भर में वो 50 कॉल फ्री ले लेगा, अभी एसोसिएशन कमीशन आपने देखिए 1.5 करोड़, एस्ट्रोलॉजर परेशान है, दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम देम। और इस बात का काफी ध्यान दीजिएगा, जैसे बीच बीच में आप चलाओ कैंपेन, अच्छी बात है, बट नॉट टू किल द पीपल। अदरवाइज वो एसोसिएट नहीं करते, वो काम वो प्लेटफॉर्म ही छोड़ के भाग जाते हैं, वो ऑनलाइन ही नहीं आएंगे। अब जाइए कॉल भेजिए उनके पास। इन सब बातों का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और बाद में जब प्लेटफॉर्म आपका एक्टिव हो जाएगा तो एस्ट्रोलॉजर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि दे रन फ्रॉम हियर टू देयर। कंपनीज दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, आपस में ही लड़ रही है। उसको एस्ट्रोलॉजर को उठा रही है, उसको एस्ट्रोलजर को उठा रही है, सारा एस्ट्रोलॉजर गैप प्लेटफॉर्म से पैसे पड़ा रहा है।
ये बाद में देखना। नहीं तो मतलब ट्रेनिंग किस बैदिक फील्ड का का तो मेनली ट्रेनिंग ऑफ द एस्ट्रोलॉजर की कैसे आप बात करो, बिकॉज जो न्यू कमर्स हैं दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपर्ली। ये बहुत मेन पार्ट आ जाता है ट्रेनिंग एसोसिएशन, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद वन प्लेटफॉर्म and there I used to do the same thing, training, onboarding, controlling of the एस्ट्रोलॉजर। और एक नया लाइक यू, सो इस तरह की सर्विसेज में यही सब चीजों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। अभी आप कहाँ थे? हाँ, ये कानपुर कहाँ का है? एक तो है बंगाल, उत्तर प्रदेश, हाँ। उड़ीसा, जम्मू। इस सबके पास काम है, दैट इज शुड बी, अगर मैंने रखा है किसी एस्ट्रोलॉजर को उसके पास काम आना चाहिए, ही शुड बी हैप्पी। हाँ, अब ऐसा नहीं कि आपने 200 ऑनबोर्ड कर दिया काम नहीं है, पहले 50 ऑनबोर्ड करके उनको काम दो, देन यू विल कम टू नो। बंगाल। हाँ। वो तो मार्केटिंग टेक्निक में आता है, जो आप एस्ट्रोलॉजिकल फीचर्स में एक एक जो है आप ऐसा कर सकते हो कि जो व्यक्ति टॉकिंग कर रहा है ना उसे उसका ईमेल आईडी दे दो, एंड ऑन द ईमेल आईडी यू प्रोवाइड देम प्रिस्क्रिप्शन। जैसे होता है ना रेमेडी सेक्शन में लोग रेमेडी मुंह से बताते हैं, तो ईमेल आईडी यू जस्ट सेंड, वी विल सेंड यू द प्रिस्क्रिप्शन। या फिर एक पॉपअप क्रिएट हो जाए एस्ट्रोलॉजर के पास जिसमें टाइप कर दे, नाउ यू शुड रिसाइट ओम नमः शिवाय 108 टाइम, और यू शुड डू ओम नमो भगवते वासुदेवाय 210 टाइम। और बाद में अगर वो एस्ट्रोलॉजर अपने चैट बॉक्स में चेक करना चाहे तो उसको मैसेज कर सके, एक मैसेज तो वो कर ही सके कि हाउ आर यू। जैसे अन्य प्लेटफॉर्म पे ये नहीं है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास चैट खत्म होने के पास अगर वो एक हफ्ते में उसके पास रिमाइंडर चैट हो या फिर 3 दिन बाद हाउ आर यू, ये हाउ आर यू इसकी चैट तो फ्री हो, पर जैसे ही वो हाउ आर यू करे तो उसको यस टू पास थ्रू द चैनल। तो ये ना क्रिएट करता है आपको फिर से फर्दर, कम कम ऑन कॉल यू डिस्कस मोर। हम्म, हम्म, ये पूरा डिफरेंट ही है कनेक्टिविटी मेन। अच्छा, अच्छा नाइट शिफ्ट है। सो हु इज रेडी, आप में से कौन तैयार है? गुरुजी ये प्रेडिक्शन तो मतलब मैं तो अगर लाल साहब के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, वैदिक के अकॉर्डिंग भी थोड़ी बहुत कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, बट मेरी बात पूरी आपने तरह बहुत ध्यान थोड़ा से सुनी है। बिगनिंग में मैंने कहा था कि ये क्लासेस एडवांस की क्लासेस हैं, जिनकी ये क्लासेस हैं उनकी कुछ ही कक्षाएं बची मीन्स दे विल बी फिनिशिंग। सो उनको मैंने सिखाया है कि आपको क्या करना है। अगर आप में से कोई व्यक्ति एडवांस में पढ़ना चाहता हो तो हमारी एडवांस क्लास ज्वाइन करो, और अगर आप इसमें हो तो उसको छोड़ दो, क्योंकि बिकॉज मुझे फोकस उन पे करना है जिनको पढ़ाना है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप आओ, हम ज्वाइन करा देते हैं। मेरी 2-3 क्लास बची है एडवांस की, उसमें हम आपको सिखाएंगे, और बाकी के जितने स्टूडेंट एडवांस थे वो पढ़ें, हमें कोई दिक्कत नहीं। So, कुछ चीजें बताई जाती हैं प्रेम पूर्वक तो उसको भी तो समझना चाहिए। सो अभी भी नहीं किसी व्यक्ति को नहीं समझ में आया तो हमें पता है कि ये क्लास एडवांस की क्लास है, ये स्पेशल क्लास है शंकर। तो जो लोग एडवांस पे हो वही लोग रहे, क्योंकि हम उनसे पूछेंगे, मैंने उनको सिखाया वो बताएंगे। बाकी के लोगों के लिए इसमें सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोग अपने समय का उपयोग करो। हम मेरे मुझे हर विद्यार्थी का नाम याद होता है, कौन विद्यार्थी किस क्लास में पढ़ता है। हम अपनी तरफ से किसी भी व्यक्ति को नहीं कहना चाहते आप लोग महान व्यक्ति हैं। सो महानता का अवलंबन करिए। हम लोग प्रारंभ करेंगे शंकर कुमार जी से। शंकर कुमार जी आप बताइए। हाँ गुरुजी, पहली बात उनका
9 नंबर का लग्न है। 9 नंबर हो गया जुपिटर का। राशि का नाम भूल गया, लेकिन थोड़ा देख लो। अच्छा, मैं जुपिटर का देख के बता देता हूँ। हाँ जी। धनु राशि। जुपिटर हो गया। हाँ जी। हाँ, धनु राशि। जुपिटर हो गया उनका लग्न लॉर्ड। और उनका चंद्रमा बुध पे बैठे हैं। तो सॉरी सॉरी, जेमिनाई, मिथुन, मिथुन हो गया उनका राशि, चंद्र राशि। और मारक हो गया शनि और बुध। बाधक, बाधक भी ये इनका बुध हो गया। और इधर हो गया हमारा, उनको स्पेशली फाइनेंशियल रूप में एक मैं सलाह देना चाहूंगा इनको, कि उनको शनि का उपाय करना चाहिए, दान और मंत्र। या फाइनेंशियली इनिशियल अप टू 38 तक उनको भुगतना पड़ेगा। 30 या 35 अप टू। अगर शनि का उपाय कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक खास बात है इनकी कि अगर थोड़ा भी काम करे ना, उनको लाभ बहुत ज्यादा है। देखिए, हम आप लोगों को पहले भी बता चुके थे, काल्पनिक बातें करने से बचें, हम आपको बताते हैं। अब इस कुंडली के बारे में 5-6 लाइन हम बता हाँ रहे जी। हैं, ठीक है, वो सबसे गुरु जी, मैं बताऊं गुरु जी कुछ? आपका शुभ नाम क्या है? विशाल वर्मा गुरु जी। विशाल वर्मा जी। आप इस क्लास के विद्यार्थी तो नहीं? गुरु जी विशाल, केपी का ही। हाँ, केपी किया, लेकिन आप इस क्लास के विद्यार्थी मुझे लगता है नहीं है, आप दूसरी वाली केपी के विद्यार्थी हैं। इस क्लास के अलग से। विद्यार्थी। हाँ, अब 2 मिनट रुक जाइए, हम आपको भी चांस देंगे, परेशान मत होइए। कनिका जी, आप बताइए। सर ये लग्नेश गुरु है, धनु राशि की कुंडली है, 7th हाउस में केतु बैठा है। और जो बाधक है वो बुध है। और मारग और जो मारग है वो शनि और बुध है। तो बुध से रिलेटेड इनको इश्यूज आ सकते हैं। जैसे जो बुद्ध इश्यूज जो क्रिएट करता है, जैसे वाणी में बहुत कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। मे बी स्टडीज में वीक हो। और अभी जो इनकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है वो गुरु की और शुक्र की चल रही है। ब- 28 जनवरी तक गुरु और शुक्र की चल रही है। और जो गुरु है वो 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। तो ये पॉसिबल है कि ये कहीं बाहर इनकी यात्राएं हो। और शुक्र 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। तो इनको लाभ होने के भी अच्छे चांसेस हैं। इनकी यात्राएं हो सकती हैं और इनको लाभ मिल सकता है इस टाइम पर। सर बस और नहीं आ रहा समझ में। अच्छा गुरुजी, मैं केपी से एक चीज बताया था कि उनका 11th हाउस बहुत एक्टिव है और 10th हाउस थोड़ा कम है। इस बेस पे बताया कि थोड़ा भी कम करेंगे ना, उनको लाभ ज्यादा होगा। आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, परेशान मत होइए, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। विष्णु जी, आप बताइए। गुरु गुरु जी, हाँ जी। एक लाख मतलब जैसे मैंने उसके लिए ली थी ना, आपकी क्लास ज्वाइन की थी मैंने बेसिक के लिए, तो मतलब बेसिक की क्लास नहीं होगी आज? शुभम जायसवाल जी, आप शांतिपूर्वक बैठे रहें, क्या समस्या है बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि बेसिक की क्लास नहीं लगेगी आज? बेसिक की क्लास हो चुकी है, आप ज्वाइन नहीं की? ग्रुप में लिंक भेजा था मैंने, 8:15 से 9:15 बेसिक की क्लास। नहीं, मैं था उसमें ऐसी बात नहीं है, बट
अगर थोड़ा बहुत मैं भी इसमें प्रेडिक्शन करूंगा, पर चलो आप इनको दे दो मौका पहले, तो फिर उसके बाद कोशिश करता हूँ मैं भी करने की। अरे शुभम जी, ये क्लास है। जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है उनको अगर नहीं हम प्रैक्टिस कराएंगे तो वो नहीं जान पाएंगे। मैंने शुरू से बताया, देखो 5-6 लोगों ने इस वजह से लेफ्ट किया है। आप अपने अपने क्लास में आप लोग पढ़ो। अगर आपको एडवांस की क्लास पढ़नी है तो एक और एडवांस की क्लास है, इसमें ज्वाइन करिएगा। हम सिखाते हैं, उसके बाद आपको प्रिडिक्शन देंगे, क्योंकि एक डायरेक्शन में प्रिडिक्शन करना है, नहीं, अनायास प्रिडिक्शन नहीं, नहीं पहले करना है। पहले तो मतलब मेरे को बेसिक ही पढ़ना पड़ेगा ना सर? हाँ, तो आप बेसिक पढ़ो, एकदम धैर्यपूर्वक बैठे रहिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। विष्णु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। विष्णु जी नहीं है। नेक्स्ट, रचिता। गुरुजी, गुरुजी गुरुजी मैं सुनील बोल रहा हूँ। गुरुजी मैं सुनील बोल रहा हूँ, मेरा हाँ एक सुनील सवाल है। जी, आप करिए, बहुत अच्छा प्रिडिक्शन करते हैं, करिए। सर जैसे लगन में देख रहा हूँ और एक साइड में भाव चलित देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ग्रह दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। बिल्कुल, आप तो अब बताइए हम ना। किसकी आपको प्रेडिक्शन फ्रीडम है, करेंगे? आप परेशान मत होइए, आप बताइए। नहीं, मैं आपसे ये पूछूं गुरुजी, हम किसकी प्रेडिक्शन करें? हम लगन की करें या भाव चलित की करें? आप करो प्रिडिक्शन, हम बताते हैं आपको क्या करना है, पहले प्रिडिक्शन करो। गुरु यार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। गुरु जी, ये जो है ना, धनु लग्न की कुंडली है हाँ जी, और बोलिए। लग्न में राहु बैठा है, हाँ। और ये जो है लग्न इसकी मजबूत है, हम्म, और गुरु की इसमें दृष्टि है। ये एक अच्छी बात है इनके लिए। गुरु की 5वीं दृष्टि आ रही है इनके ऊपर। और गुरु जी, ये जो है मिथुन राशि है इनकी। ठीक है। और गुरु जी, इसमें जो है, हालांकि इसका जो है ये शनि जो है ना अच्छी जगह बैठा हुआ है। धन धन भाव में शनि बैठा है, अपने भाव में बैठा है। और शनि शनि की डिग्री 8 डिग्री का है, लगभग ठीक ही है, मतलब कमजोर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। उतना बेकार नहीं, उतना बेकार नहीं है। और गुरुजी जो है, शुक्र जो है ना कर्म भाव में कन्या राशि का बैठा है। और गुरु जो है सूर्य की राशि में, मतलब सूर्य की राशि में 5वें घर में बैठा है, तो ये भी अच्छा है। और गुरुजी, मैंने इनका वो बनाया जो है ना, अष्टक वर्ग बनाया था, तो अष्टक वर्ग भी इनका ठीक ठीक है। अष्टक वर्ग में इनका सही सही है, कोई ऐसा बहुत कमजोर नहीं है। यहाँ पे ना आप और इसका एक चीज जोड़ सकते हो। जैसे अष्टक वर्ग में चेक कर लो कितना कमाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, तो मुंह से बता दीजिए कि खर्चे हम इतने करेंगे, कमाएंगे इतने, बचत इतनी ज्यादा हो। या फिर अगर खर्चे तो बढ़ इनका जाते हैं। इनकी कमाई ज्यादा है, खर्चा कम है। हाँ। इनकी कमाई है ज्यादा और खर्चा इनका कम है, तो इस हिसाब से इनका बैलेंस रहेगा। थोड़ा इन्हें 22 के साथ में ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका 6वें भाव का जो है ना स्लाइटली डिग्री ज्यादा आती है। थोड़ा सा ही बैलेंस रहेंगे, 27-28 का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है गुरु जी इसमें। और अभी जो है इनका 11-1-9 और 9-8-6 एक्टिव है। तो वैसे इनका जो है ना बाधक है हालांकि शनि, पर क्योंकि स्वग्रही है इसलिए अच्छा है, मतलब कुल मिलाकर के लाभ होगा गुरु जी। बहुत बढ़िया। 1 2 हाँ। 4 सुनील जी, 5, आप बताइए। क्योंकि शनि की दृष्टि, शनि की, हाँ ठीक है गुरु जी। ठीक है, सुनील जी बताइए। गुरुजी, आवाज बंद करती। गुरुजी, गुरुजी, जैसे विष्णु जी ने बताया कि शनि धन। अनम्यूट कर लीजिए किसी और ने भी, आप अनम्यूट करो, बताओ। गुरुजी, गुरुजी जैसे, हैप्पी 2 मिनट रुक जाओ। हेलो हाँ, बोलिए। गुरुजी, जैसे अभी विष्णु जी ने बताया कि इसमें शनि धन भाव आप में बैठा है आप एक और एक अपने ही बात घर एक में बात का बैठा है। ध्यान रखिए सुनील जी। हाँ आप जी, ना किसी को मत हाँ देखिए जी, किसने क्या बताया, अब आप अपना बताना सकते ठीक है। तो शनि अपने घर में बैठा है, तो वो धन लाभ कराएगा कराएगा। हैं। आप यहाँ से शुरू करो। और देखिए, आप सभी को हम बता रहे हैं, हमें जब किसी कुंडली को डिस्क्राइब करना है तो उसकी लग्न से, उसकी राशि से, उसके बाधक भाव से, मारक भाव से, भाग्य भाव से, ये सब भी बताना है। ये फिक्स होता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है।
महादशा कौन सी चल रही है, उसके बाद हमें प्रिडिक्शन को बताना है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी हैप्पी जी बताइए। गुरुजी ये तो लग्न इनका धनु लग्न लग्न बन रहा है, तो इनका लग्न स्वामी जुपिटर है, और इसमें शनि धन भाव में तो अच्छा है, और इनका राशि मिथुन है गुरुजी। लेकिन इसमें जो है बर्मे हाउस में कोई भी ग्रह एक्टिवेट करता है तो मतलब अच्छा नहीं होता है। जैसे सूर्य मंगल बुध, ये तीनों का युति है, तो इनकी जो है गुरुजी तो मंगल का सूर्य युति होने से तो पाप ग्रह दोनों युति कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं होगा। और केतु जो है ये सब हाउस में है, तो इनकी जो है कि विवाह में परेशानियां हमेशा अनवर होती रहेगी। और राहु लग्न में होने के कारण से दिमाग भ्रमित रहता होगा हमेशा। आगे बताइए। और गुरु जी शुक्र दसम में शुक्र है, तो इनका जो है कि तरनी जी आप बताएं। होगी इनको। हैप्पी अब रहने तो बहुत अच्छा बता रहे, तरनी जी बताएं। तरनी जी स्टार्ट करें। सर ये धनु लग्न की कुंडली है, जिसके स्वामी गुरु 9th हाउस में भाग्य भाव में बैठे हैं और मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हैं। इनकी राशि मिथुन है। इनके मारक भाव शनि और बुध है, और बाधक भी बुध है। इनका भाग्योदय जो होगा वो 22 वर्ष की अवस्था में होगा सर। अच्छा। क्योंकि इनके भाग्य में 5th राशि है, जिसके स्वामी सूर्य है, और इनकी जो दशा चल रही है वो शनि में गुरु और गुरु में शुक्र की दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है। अच्छा सर इनकी इनकम इनकी अच्छी होगी, नहीं इनकम कम होगी सर, और इनके खर्चे थोड़े से ज्यादा होंगे, क्योंकि 12th हाउस में मंगल, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। अच्छा। और इनकी शादी में सर थोड़ी सी अड़चने भी आएंगी। इनका धन भाव सर ठीक है, धन इनके पास ठीक रहेगा। अच्छा। पढ़ाई सर इनकी थोड़ी सी अटक अटक होगी, बट ठीक हो जाएगी। और इनको कर्म मतलब काम लेडीज कॉस्मेटिक से रिलेटेड ठीक रहेंगे, या फिर टीचर या मतलब ऐसे कुछ काम ठीक उनके लिए ठीक रहेंगे। सर और बहुत बढ़िया, इतना ही समझ। वेरी नाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, विशाल जी बच गए। विशाल जी आप ही प्रेडिक्ट करें। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं इनका पहले तो मैं सोचा था मेरी क्लास है तो मैं केपी के सिस्टम से देख रहा था। चलो मैं आपको केपी के सिस्टम से पहले बताता हूँ, फिर जर्नल बताता हूँ। केपी के सिस्टम से हिसाब से इनका जुपिटर में वीनस चल रहा है, तो प्रेम संबंध के साथ इनका विच्छेदन भी शो हो रहा है कि इनका टूट सकता है अगर प्रेम संबंध होता है तो, क्योंकि इनका 4th और 5th भी एक्टिवेट हो रहा है। और अगर मैं राहु केतु के हिसाब से देखूं, वो भी क्या कहते हैं डेप्लीकेटेड साइन में है, अपनी नीच राशि में है, तो इनकी जो फैमिली लाइफ होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। और दूसरा जो सैटर्न इनका 2nd हाउस में आ गया है, इनको जो बैंक बैलेंस है उसमें थोड़ी सी मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको अपना बैंक बैलेंस अर्जित करने में। और जैसे अभी बताया था कि कॉस्मेटिक्स के काम के लिए, कॉस्मेटिक्स का काम इनको सूट नहीं करेगा, क्योंकि जो इनका वीनस है वो डेप्लीकेटेड साइन में है, नीच राशि में है और 23 डिग्री का है, तो उससे भी इनको इनको अकाउंट्स के काम में बेनिफिट हो सकता है, जबकि कॉस्मेटिक वीनस इनका इतना हेल्प नहीं करेगा इनको लाइफ में, क्योंकि राहु केतु और वीनस तीनों ही अपनी वो नीच राशि में है। बहुत बढ़िया। अभी हम सब क्या करेंगे, आप लोग के पास 2 मिनट का समय है। 2 उपाय, 4 मिनट 37 सेकंड की मीटिंग बची हुई है। आप सभी 2 मिनट में 2 उपाय सोचिए।
2 मिनट का समय, 2 उपाय इस व्यक्ति। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर जैसे सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कुंडली का, एक बार आप भी बता दीजिए कि क्या सही प्रिडिक्शन होता है। देखिए, जो हाँ सही प्रिडिक्शन करने का तरीका क्या है, हाउ टू प्रिडिक्ट। पहले तो देखो, बिना पूछे किसी प्रश्न का उत्तर मत दो, और काल्पनिक चीजों को बताने से बचिए कि आपके 4 बच्चे होंगे, 2 मकान होंगे, 3 दुकान होंगे, इन सबको मत बताइए, क्योंकि अगर ये झूठ हुआ तो कहेगा ये तो कपड़ा मार के चले गए। वास्तविक चीजें पहले बताइए, अब उसके बाद वो पूछेगा, भाई वो पूछेगा ना जिसकी कुंडली का प्रिडिक्शन कर रहे हैं। 10 चीजें कुंडली की ऐसी होती हैं कि अगर ज्योतिष आप पढ़ी हैं तो 10 एस्ट्रोलॉजर वही एक ही चीज बताएंगे बिना डेविएशन। किस लग्न की कुंडली बनती है, कौन सी राशि है, भाग्योदय कब होगा, संतान भाव कैसा अच्छा है, पैसा कितना कमाएगा, काम कौन सा करेगा, तो ये फिक्स हो जाता है। अब ये आप सही से बताइए। अब इसके बाद पूछिए कि आपको जानना क्या है। आपके पास नहीं कोई सर, भी तो ये वाली जो चीजें आप, नहीं सर जो आपने बोला ना, ये जो चीजें बताइए जी गुरुजी। भाग्योदय कब होगा, ये आप एक एग्जाम्पल लेकर बताइए ना जी कुंडली गुरुजी। में कि कैसे हमें बताना है। आप भूल गई थी क्या? मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है एक क्लास में। एक्सप्लेन किया आपने? नहीं सर जी किया है आपने, बट वो देखिए, जब सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है ना फिर। कंफ्यूज मत होइए। देखिए कुंडली यहाँ से देखिए, ये है कुंडली। अब हम लग्न से प्रारंभ करेंगे, यहाँ से प्रारंभ करेंगे। बताइए ये धनु लग्न की कुंडली बनती है, बता दिया आपने। अब चंद्रमा को ढूंढिए कहाँ गया है। जी चंद्रमा यहाँ पे, यहाँ पे कितना नंबर लिखा है? देखिए 12 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है। ये मिथुन राशि है। यहाँ पे चले आइए, ये देखिए गुरुजी भाग्य सूर्य हो गया। इसमें मंगल दोष भी आ रहा है। देखिए मंगल दोष के विषय में हम आपको एक बात बताएं कि जैसे ही आपको मंगल दिखे 1, 4, 7, 8, 12 में, तो उस व्यक्ति से पूछिए गुस्सा बहुत आता है आपको? ये क्रोध जी का जी। कारण बनता है, एंगर क्रिएट करता है। ये कोई मतलब मुसीबत नहीं है व्यक्ति के लिए। इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी रॉन्ग। गुरुजी इनका कुछ हॉस्पिटल का कुछ ये बन रहा है क्या? कुछ हॉस्पिटल में एडमिट कर चलेगा ऐसा कुछ? कभी गुरुजी कभी जो ऐसा भी मैंने होता है ना, अगर सर को आपको तो बोलने दीजिए प्लीज। अगर आपको कभी कभी ऐसा लगे कि कुंडली में 12वां घर बहुत एक्टिवेटेड है, तो जेल यात्रा न कराने की बजाय आप उसे पता करेंगे तो वो डॉक्टर हो सकता है। डॉक्टर हमेशा हॉस्पिटल में लाइफ रहेगा, लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग चिकित्सालय में रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कोई व्यक्ति 24 घंटे मतलब पूरे जीवन में बीमार ही है, उसके पास और भी समस्याएं तो होती हैं। तो ये स्पेसिफिक चीजें आप बताइए। अब उसके बाद का क्या आता है कि कुछ चीजें, जैसे मैंने अष्टक वर्ग चार्ट बनाया था, तो अष्टक वर्ग को खोल लीजिए। अष्टक वर्ग खोलेंगे तो 3-4 चीजें बड़ा अच्छा बताता है अष्टक वर्ग। खर्चा कितना करेगा, कमाएगा कितना, और दूसरी बात किस भाव से संबंधित इसको परेशानियां आएंगी। अष्टक वर्ग में जिस भी भाव में कम अंक आते हैं तो उस व्यक्ति को उस भाव से संबंधित फलों में दिक्कतें आने लगती हैं। खासकर 2 चीजों को हमेशा चेक करिए, एक धन है, दूसरा प्रेम, शिक्षा, संतान है, और तीसरा वैवाहिक जीवन। तो ये 3 चीजें हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। वहां से आप बताइए कि आपके अष्टक वर्ग में ये हो रहा है। और इसके बाद जो महादशा दशा चल रही है इसको बता दीजिए कि आप इस समय इसकी महादशा है, इसका अंतर है, इसका प्रत्यंतर है। अब इसका परिणाम केपी में जाके देख लीजिए कि कौन कौन से हाउसेस को एक्टिवेट कर रहा है। इस समय आपके साथ इन सब चीजों के होने की संभावना बढ़ रही है। अब उसके बाद उससे खुद पूछ लीजिए एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो वो किसी न किसी प्रश्न पे आएगा, उसी प्रश्न का उत्तर देना है। यही कुंडली विश्लेषण है। हाँ, उपाय जो हम बता रहे थे कि आप लोग 2 उपाय सोच लीजिए। 1 मिनट मीटिंग बची है, हम लोग इसके मीटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। गुरुजी उपाय मैं बताता हूँ, बताइए। 2 उपाय। गुरुजी वैसे जैसे ये व्यक्ति है, इसको संपत्ति में भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, लाइफ में बहुत संभल कर रहना पड़ेगा इनको। ये ठीक है जी मेरे कैलकुलेशन? बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है। कभी कभी कुछ